नमस्कार, एजुकेशन प्लस करने पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर 1 मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसलकर नीचे आ जाता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 48 मीटर हो तो पेड़ के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। देखिए, बंदर क्या करता है कि एक पेड़ पर चढ़ता है। पहला मिनट में 9 मीटर ऊपर की ओर चढ़ता है। पहला मिनट में 9 मीटर ऊपर की ओर चढ़ता है, दूसरा मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है। तो 2 मिनट में कितना चढ़ा होगा। देखिए, ये मान लेते हैं क्या है, पेड़ है। यहाँ से चढ़ना शुरू किया तो पहला मिनट में तो यहाँ 9 मीटर पहुँच गया, यहाँ मान लेते हैं 9 मीटर है। दूसरा मिनट में यहाँ से फिसल करके 5 नीचे चला आया, मतलब कि 2 मिनट में है ना, 2 मिनट में कितना चढ़ा होगा। यहाँ से 5 यानी कि 2 मिनट में कितना चढ़ा, 4। यानी 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 मीटर 2 मिनट में चढ़ा। पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है, 48 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, 48 मीटर। अब बंदर को 48 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना है, तो 2 मिनट में कितना चढ़ता है, 4 मीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ समझेंगे। ये बंदर जो है अंतिम मिनट में है ना, अंतिम मिनट में वो बंदर बिना फिसले पेड़ पर चढ़ सकता है। ये मान लेते हैं क्या है, पेड़। ठीक है, और यहाँ तक उसे चढ़ना है, तो यहाँ तक चढ़ गया। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 9 मीटर है। तो 9 मीटर की दूरी बंदर क्या कर सकता है, बिना फिसले चढ़ सकता है। यहाँ से यहाँ तक तो वो फिसलता है ना, चढ़ते फिसलते क्या पहुँचेगा यहाँ तक, और अंतिम समय में वो 9 मीटर की दूरी तय कर सकता है। लेकिन ये जो दूरी है वो अंतिम समय में बची जो दूरी है, चढ़ते फिसलते 8 भी हो सकता है ना, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जिसके अनुसार ये दूरी बचेगी है ना, हम लोग उसे फिर से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 9 अंतिम मिनट में वो 9 मीटर की दूरी चढ़ सकता है। तो सबसे पहले ये हम लोग लिख लेते हैं इसका, अंतिम मिनट में बंदर पेड़ पर बिना फिसले चढ़ सकता है, बिना फिसले चढ़ सकता है। अच्छा, अंतिम मिनट में बंदर पेड़ पर बिना फिसले कितना चढ़ सकता है, तो 9 मीटर चढ़ सकता है। ठीक है, 9 मीटर चढ़ सकता है, और ये कम भी सकता है ना, मतलब समय कम लगेगा तो ये भी कम जाएगा। अब इसमें हम लोगों को 9 मीटर है, यानी कि चढ़ते फिसलते है ना, चढ़ते फिसलते बंदर द्वारा, चढ़ते फिसलते बंदर द्वारा तय की जाने वाली ऊंचाई, तय की जाने वाली ऊंचाई कितना होगा। अंतिम मिनट को यानी 9 मीटर हम लोग पहले ही क्या करेंगे, हटा लेंगे। यानी कि टोटल 48 मीटर का पेड़ है, 9 मीटर हटा लेंगे तो बचेगा ये कितना, 39 मीटर है ना। 39 मीटर के आसपास, 39 मीटर के आसपास की जो ऊंचाई है, बंदर चढ़ते फिसलते चढ़ जाएगा। 39 मीटर के आसपास की जो ऊंचाई है, बंदर क्या करेगा, चढ़ते फिसलते वो चढ़ सकता है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो 4 मीटर 2 मिनट में चढ़ा, 4 मीटर 2 मिनट में चढ़ते फिसलते चढ़ा है, तो 39 मीटर तक की जो दूरी है, या 39 मीटर के आसपास की जो दूरी है, वो चढ़ते फिसलते ही उसे चढ़ना पड़ेगा। तो ये 4 का मल्टीपल 39 मीटर है ना, 39 मीटर के करीब कौन सा है, तो 39 के बाद लेना है। ठीक है, 39 के बाद 4 का जो मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि बंदर द्वारा तय की जाने वाली दूरी, यानी चढ़ते फिसलते बंदर कितनी दूरी तय करेगा, तो 40 मीटर की दूरी तय कर 40 मीटर की दूरी तय करता है। अब 40 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो चूंकि 4 मीटर की दूरी
2 मिनट में चढ़ता है, 2 मिनट में चढ़ता है। इसलिए 1 मीटर की दूरी या ऊंचाई भी कह सकते हैं, दूरी या ऊंचाई, 1 मीटर की ऊंचाई कितना देर में चढ़ेगा, तो 2 बटा कितना 4 हो जाएगा। इसलिए टोटल कितना चढ़ना है, 40 मीटर चढ़ना है उसको, चढ़ते फिसलते कितना चढ़ना है उसको, 40 मीटर। तो 2 बटा 4 और गुने कितना हो जाएगा 40, 4 से ये कट जाएगा 10 बार में, मतलब कि 40 मीटर की दूरी को वो कितना में चढ़ गया, 20 मिनट में चढ़ गया। 40 मीटर की दूरी को कितना मिनट में चढ़ गया, 20 मिनट में। लेकिन अब अंतिम समय में जो चढ़ेगा वो बिना फिसले चढ़ेगा, ठीक है। ये पेड़ यानी बंदर चढ़ते फिसलते 40 तक आ गया। अब टोटल तो 48 है, तो बची दूरी कितना, मतलब उससे तय करना है कितना, 8 मीटर की दूरी तय करना है। तो अंतिम मिनट में तो 9 मीटर चढ़ता है ना, जबकि इसे तय करना है कितना, 8 मीटर की दूरी, मतलब कि इसका जो समय है वो भी कम लगेगा। तो बिना फिसले वाली जो दूरी यानी कि चूक या फिर तय करने के लिए बची लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, 8 मीटर होगा। टोटल 48 था, 40 चढ़ गया, मतलब कि 8 मीटर क्या हो जाएगा, बंदर को और चढ़ना पड़ेगा। तो बंदर तो बिना फिसले चढ़े, तो बिना फिसले 1 मिनट में, है ना, 9 मीटर की दूरी, 9 मीटर की ऊंचाई 1 मिनट में चढ़ती है, 1 मिनट में चढ़ता। 9 मीटर की ऊंचाई कितने देर में चढ़ेगा, 1 मिनट में। तो 1 मीटर की ऊंचाई कितना देर में चढ़ेगा, 1/9। 1 मीटर की ऊंचाई कितना, 1/9। तो चढ़ना है इसको कितना, 8 मीटर की ऊंचाई। तो इसलिए 8 मीटर की ऊंचाई चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा, 1/9 गुने 8, मतलब कि 8/9 मिनट का समय लगेगा। अब पूरा पेड़ पर चढ़ने में, है ना, पूरा पेड़ पर चढ़ने में लगा समय कितना होगा, तो 40 मीटर की दूरी को तो 20 मिनट में तय किया, तो ये 20 हो जाएगा, और प्लस ये 8 मीटर की दूरी का 8/9 मिनट में तय किया। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, 40 मीटर की दूरी को 20 मिनट में और 8 मीटर की दूरी को 8/9 मिनट में। तो इसे सोल्व करेंगे आता है तो 20.8/9 मिनट, है ना, उसे तय करने में लगेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि 2 मिनट में बंदर द्वारा तय की गई दूरी को निकाल लेंगे। तो 2 मिनट में, पहला मिनट में 9 जाता है, दूसरा मिनट में कितना जाएगा 5, यानी कि 4 मीटर। पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी है 48। चढ़ते फिसलते हैं ना 2 मिनट में कितना चढ़ता है 4 मीटर। अंतिम मिनट को यानी कि जो दूरी होती है, कुल जितनी दूरी रहेगी वो 1 मिनट में जितना दूरी चढ़ता है ना, उतना हम लोग क्या करते हैं पहले घटा लेते हैं, क्योंकि अंतिम मिनट में वो बिना फिसले 9 मीटर चढ़ सकता है। हालांकि चढ़ते फिसलते अगर दूरी बढ़ गया, है ना, तो ये वाली जो 9 मीटर की दूरी है वो क्या हो सकता है, कम सकता है, यानी 8 मीटर भी हो सकता है, 6 मीटर भी हो सकता है। तो चढ़ते फिसलते बंदर द्वारा तय की जाने वाली दूरी, चढ़ते फिसलते बंदर द्वारा तय की जाने वाली ऊंचाई कितना होगा, तो 39 मीटर के लगभग होगा। जबकि 2 मिनट में कितना चढ़ रहा था चढ़ते फिसलते 4 मीटर। तो 39 के बाद देखेंगे कि 4 का मल्टीपल कौन है, मतलब 4 के गुणज कौन है, ठीक है। तो यानी कि 39 के बाद 40 जो है 4 का गुणज है ना, इसलिए हम लोग इसको कर सकते हैं आता। चढ़ते फिसलते बंदर कितना दूरी तय कर लेगा, 40 मीटर की दूरी तय कर लेगा। 39 के बाद 4 का मल्टीपल 40 ही है। तो चूँकि 4 मीटर की दूरी या 4 मीटर की ऊंचाई 2 मिनट में चढ़ता है, तो 1 मीटर की ऊंचाई कितना चढ़ेगा, 2/4 में चढ़ेगा। तो टोटल 40 मीटर चढ़ते फिसलते उसे चढ़ना है, 40 मीटर चढ़ते फिसलते उसे चढ़ना है, तो कितना लगेगा, इससे 20 मिनट लगेगा। अब तय करने के लिए बची ऊंचाई कितनी है, टोटल 48 था, 40 चढ़ गया, बचा कितना 8 मीटर। और ये 8 मीटर की दूरी को वो बिना फिसले चढ़ेगा, मतलब कि 9 मीटर की ऊंचाई, है ना, 9 मीटर की ऊंचाई कितने में चढ़ता था, 1 मिनट में चढ़ता था। 1 मीटर 1/9, 8 मीटर 1/9 और गुने कितना हो जाएगा 8।
अब इसमें क्या है, पूरा पेड़ पर चढ़ने में लगा समय कितना, 20.8 बटा कितना 9, 8/9। और ये क्वेश्चन नंबर 22। एक तैराक शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा के चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हो तो तैराक धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में पार करेगा। शांत जल में चाल दिया हुआ है, शांत जल में तैराक की चाल कितना है। शांत जल में तैराक की चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल भी दिया तो धारा की चाल कितना है, धारा की चाल है 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल है 1 किलोमीटर पर घंटा। अब उसे तय करना, धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो धारा के विपरीत या प्रतिकूल तय की जाने वाली दूरी कितना है, 9 किलोमीटर। तो पूछा कि धारा के प्रतिकूल अगर कोई तैराक जाएगा तो 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो धारा के प्रतिकूल जाएगा, मैं मान लेते हैं कि ये धारा है, ठीक है, ये क्या है, धारा। इस दिशा में ये धारा की चाल इधर की तरफ बढ़ रहा है 1 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। अगर कोई तैराक 4 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से इसी दिशा में जाएगा तो जो धारा है उसकी चाल को 1 किलोमीटर बढ़ा देगा, है ना, क्योंकि इसकी चाल क्या है, 1 किलोमीटर है धारा की चाल। तो ये क्या करेगा, 4 किलोमीटर से इसकी चाल को, है ना, तैराक की चाल को क्या करेगा, बढ़ा देगा, यानी कि प्लस 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। यानी धारा जो है, पानी की जो धारा है वो तैराक को 1 घंटा में 1 किलोमीटर आगे की तरफ और बढ़ा दे। अगर विपरीत दिशा में आएंगे, है ना, धारा की चाल इधर है ना, और अगर इधर से आएंगे इधर की ओर तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी कि धारा के अनुकूल जाएंगे, धारा के अनुकूल मतलब धारा की तरफ, तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल जाएंगे, है ना, यानी कि विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो धारा के प्रतिकूल जाना है तो पार करने में, है ना, तय करने में लगा समय, तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी बटा चाल, दूरी कितना है, 9 किलोमीटर है, ठीक है। और विपरीत दिशा में जा रहा है ना, विपरीत दिशा मतलब चाल घट जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 तिहाई 9 किलोमीटर ख़त्म, यानी कि 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटा उसे क्या करेगा, 3 घंटा उसे तय करने में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी, ठीक है, तो उनके द्वारा जो तय दूरी होगी दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयों का योग हो जाएगा। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग निकाल लेंगे, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग कितना हो जाएगा। और दोनों रेलगाड़ियों की एक ही दिशा में जा रही तो चाल क्या हो जाएगा, इसका घटेगा, है ना, एक ही दिशा में जा रही तो चाल क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी आपेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं 23 में 110 मीटर और 90 मीटर है, 110 प्लस कितना हो जाएगा 90, यानी कि टोटल 200 मीटर हो जाएगा। 200 मीटर की दूरी तय करना है। और आपेक्षिक चाल कितना हो जाएगा इसका,
40 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल क्या होगा, घटेगा। मतलब 60 माइनस 40 20 किलोमीटर पर आवर। और इसी के हिसाब से इन लोगों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय, यानी कि पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो दोनों रेलगाड़ियों का लंबाइयों का योग और बटे अपेक्षिक चाल मतलब चालों का अंतर। ठीक है, तो चालों का अंतर कितना है, 20 है ना। ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटा में। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 200 ऊपर में और नीचे में 20 है, तो इसको 5/18 से, है ना। तो ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। 200 गुने 18 और बटा 20 गुने कितना हो जाएगा, 5। ये 10 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, मतलब 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 सेकंड में वो क्या करेगा, उसे पार करेगा। क्वेश्चन नंबर 24। यदि दूरी की इकाई मीटर और समय की इकाई मिनट हो तो चाल की इकाई क्या होगी। तो दूरी की इकाई मीटर, समय की इकाई मिनट। ठीक है, तो चाल की इकाई निकालना है, चाल की इकाई। तो चाल की इकाई बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी की इकाई हो जाएगा, चाल की इकाई निकालना है तो दूरी की इकाई और बटा समय की इकाई। ठीक है, तो दूरी की इकाई क्या दिया है, मीटर दिया है, मीटर। और समय की इकाई क्या दिया है, मिनट। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, मीटर, है ना, प्रति, है ना। ये बट्टा को हटाते हैं और ये इस प्रकार का साइन देते हैं, है ना। इसको प्रति हम लोग पढ़ा जाता है। तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, मिनट। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25। दूरी की इकाई दिया हुआ है, चाल की इकाई दिया हुआ है, तो समय की इकाई पूछा होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी की इकाई, है ना, दूरी की इकाई हो जाएगा और दूरी बटा चाल, चाल की इकाई हो जाएगा। तो दूरी की इकाई क्या है, किलोमीटर है, और चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये बटा में है तो ये किलोमीटर बटा, ये नीचे भी किलोमीटर और एच नीचे की तरफ है, ऊपर चला जाएगा। किलोमीटर किलोमीटर ख़त्म हो जाएगा, यानी चाल की इकाई, समय की इकाई क्या हो जाएगी, घंटा। क्वेश्चन नंबर 26। दूरी की इकाई किलोमीटर, समय की इकाई सेकंड। तो दूरी समय, चाल की इकाई पूछा होगा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया, किलोमीटर, और नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड। तो चाल की इकाई किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग ऐसे किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी की इकाई क्या होगी। तो चाल की इकाई दिया किलोमीटर प्रति घंटा, और तो कुछ दिया नहीं। इसमें पूछ रहा है दूरी की इकाई, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यानी दूरी की इकाई हो जाएगा और समय की इकाई हो जाएगा। तो दूरी की इकाई क्या होगा, ऊपर में किलोमीटर है ना, ऊपर में किलोमीटर, देखिए यहाँ किलोमीटर और घंटा है, बटा में घंटा। तो दूरी की इकाई यहाँ से हम लोग लिख देंगे, दूरी की इकाई क्या हो जाएगा, दूरी की इकाई किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। ट्वेंटी एट में है, दूरी में चाल से भाग देने पर क्या मिलेगा। दूरी में चाल से भाग देना है, तो दूरी में चाल से भाग दो, दूरी बटा चाल। क्या फार्मूला दूरी बटा चाल का होता है, यानी समय हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। एक हवाई जहाज़ को पटना से रांची जाने में 40 मिनट का समय लगता है। यदि हवाई जहाज़ की चाल 480 किलोमीटर पर घंटा हो तो पटना से रांची के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर, है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो चाल कितना है, 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर पर घंटा है, और ये 40 मिनट है। समय कितना है, 40 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। 40, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 3 से ये कटेगा
16 160 बार में, है ना। 16 दूनी 32, यानी कि 320 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा, वो तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 30। एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर पर घंटा के से उड़ रहा है, यदि वह 40 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा। तो हवाई जहाज की चाल दिया हुआ है ना। हवाई जहाज का चाल दिया 400 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया 40 सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समय सेकंड में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 400 गुने क्या हो जाएगा, 5/18 से गुना करेंगे इसको, ये 200, और नीचे क्या हो जाएगा 9, यानी कि 1000/9 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो गया। अब पूछ रहे कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो दूरी कितना है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है, 1000/9, है ना, मीटर प्रति सेकंड में है, और समय है 40 सेकंड। इस दोनों को हम लोग क्या करें, सेकंड और ये सेकंड ख़त्म हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा ये 40,000। 40,000 बटा कितना, 9 आएगा। इसे हम लोग सोल्व करेंगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और ये बचेगा 4 कितना, 9 मीटर में। अब इसको मीटर में है तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज करते हैं। ठीक है, मीटर में है तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, है ना। 4444 4 पूर्णांक इतना को 1000 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये आ जाएगा किस में, किलोमीटर में। ये 3 अंक है, दशमलव यहाँ आएगा, है ना। तो दशमलव के पहले वाला किलोमीटर होगा और बाद वाला क्या हो जाएगा, मीटर, यानी 4 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर 444.4/9 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।